तो जड़ क्या है, अलग अलग कार्य करने के लिए जड़ क्या होती है, रूपांतरण हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आप गाजर खाते हो, वो पौधे का जड़ वाला भाग है। जैसे आप अरबी है, अदरक है, वो जड़ का कौन सा है, तने वाला भाग है। तो ऐसे ही है ना, सलजम है, ठीक है, वो जड़ है। तो ऐसे हम जड़ के रूपांतर पढ़ेंगे, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो इसमें अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे दो प्रकार की मूल होती है। एक तो होती है कौन सी, एक तो होती है मूसला मूल और एक होती है झगड़ा या अपस्थानिक मूल। तो यहां पर हम देखेंगे, एक तो होती है मूसला मूल के रूपांतरण, मूसला मूल के रूपांतरण पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर अपस्थानिक मूल के रूपांतरण, अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। दो प्रकार पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है, अपस्थानिक मूल बोलो या मूसला मूल बोलो। तो मूसला मूल के रूपांतरण पढ़ेंगे, ठीक है। मूसला मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैप रूट, टैप रूट, ठीक है, टैप रूट। तो इसके पढ़ेंगे। अब इसके भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। एक तो मान लो खाद्य संग्रह के लिए रूपांतरण होते हैं, कोई शोषण के लिए रूपांतरण होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार है। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें भी पहला प्रकार हम पढ़ेंगे खाद्य संग्रह के लिए, खाद्य, सही है ना, सही है ना, ठीक है, हाँ बोलो, हाँ तो और कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। खाद्य संग्रह के लिए, खाद्य संग्रह के लिए मूसला मूल के या मूसला जड़ के, जड़ के रूपांतरण, ठीक है। खाद्य संग्रह के लिए मूसला मूल के रूपांतरण हम पढ़ेंगे। यहां तक दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार, और मैं उनको एक बार समझ लो, फिर है ना लिख लेना बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रकार पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एक होता है फ्यूजीफॉर्म, दूसरा प्रकार है, मतलब मूसला मूल हो गई, अपस्थानिक मूल हो गई। इसमें हम पढ़ेंगे खाद्य संग्रह के लिए मूसला मूल के रूपांतरण, और एक पढ़ेंगे शोषण के लिए, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला, इसमें 5 प्रकार पढ़ेंगे अलग अलग। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्यूजीफॉर्म। अब ये फ्यूजीफॉर्म क्या होती है, फ्यूजीफॉर्म इसको बोलते हैं तर्कु रूपी, तर्कु, तर्कु कैसे लिखते हैं, ऐसे, तर्कु रूपी। जैसे आप मूली खाते हो, सब मूली, ठीक है, और मूली जो होती है रेडिस बोलते हैं ना इंग्लिश में, रेडिस, है ना। तो मूली जो होती है उसे फ्यूजीफॉर्म बोलते हैं, मतलब बीच में से मोटी होती है, पीछे नीचे से आप देखे आधारी भाग से क्या होती है, पतली सी छड़ के जैसी संरचना हो जाती है। उसे हम बोलते हैं क्या, तर्कुरूपी, तर्कों के समान। जैसे हम मूली की बात करें, एग्जाम्पल में हम बात करें मूली, इसमें क्या होता है, अरे मूली मूली एक ही बात है यार, तो ठीक है, ऐसे ये मूली होती है। तो फ्यूजीफॉर्म में क्या होता है, मध्य भाग, मध्य भाग फूला हुआ, फूला हुआ, वह आधारी भाग, आधारी भाग क्या होता है, तर्कों के समान होता है, तिकोना, है ना। आधारी भाग पतला, पतला रस्सी समान, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म। तो आप जानते हो जो मूली खाए हैं वो कौन सा भाग है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि निम्न में से कौन से जड़ के रूपांतरण है। जैसे तने के रूपांतरण दे देगा, जड़ के रूपांतरण दे देगा, और एग्जाम्पल दे देगा उनमें, आपको छांटना है उनमें। तो फ्यूजीफॉर्म इंग्लिश में भी याद रखना है, तर्कु रूपी बोलते हैं। मूल इसका एग्जाम्पल हो गया, बेस्ट एग्जाम्पल इसका, समझ आया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनिकल, कॉनिकल, कॉनिकल यानी
कोण के समान, यानी शंकु रूपी। कोनिकल को क्या बोलते हैं? कोण, याद रखना, कोण, कोण यानी शंकु। तो शंकु की संरचना कैसी होती है? ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब नीचे तक छोटा होता जाता है, जैसे, है ना, मतलब तिकोना सा हो गया ना, तिकोना सा, तिकोना। एग्जाम्पल की बात करें, इसमें आ गई गाजर, बेस्ट एग्जाम्पल है गाजर। और गाजर में हम देखेंगे तो गाजर देखो कैसी होती है, नहीं सलजम नहीं आएगी तो इसमें, है हाँ, अंतर तो ही। अब मूली को देखोगे तो मूली तो नीचे से देखोगे पतली सी होती है, लंबी सी। गाजर थोड़ी होती है, गाजर कहाँ होती है? गाजर वो तो सही है, अंतर तो है ही, ठीक है। तो ये होती है, तो गाजर में क्या होता है? शंकु रूप, यानी एक शंकु के समान होती है, शंकु के समान। तो शंकु के समान होती है, शंकु के समान। तो इसका एग्जाम्पल है कोनिकल यानी गाजर, इसका एग्जाम्पल हो गया बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो गाजर क्या है आपको मालूम चल गया, गाजर क्या है? क्या है रे गाजर? पादप का कौन सा भाग है? जड़ वाला भाग खाते हैं हम, ठीक है। ये दूसरा प्रकार है। इसी प्रकार तीसरा प्रकार देखो, ठीक है। तीसरा इसे बोलते हैं नेफी फॉर्म, नेफी फॉर्म। नेफी फॉर्म को बोलते हैं हम कुंभी रूपी, कुंभी रूपी। कुंभी का मतलब, कुंभ का मतलब क्या होता है? अभी तो बात करते हैं कुंभ यानी गड़ा। गड़ा कौन बनाते हैं आपको ध्यान है, ठीक है, कुम्हार बनाते हैं गड़ा, ठीक है, जैसे मैं, ठीक है, जैसे मैं। तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा, यानी घड़े की जैसे संरचना। कैसी संरचना? घड़ी की जैसी संरचना, ठीक है। तो घड़े की जैसी संरचना हो जाएगी, घड़े के समान। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? सलजम। इसके अलावा चुकंदर, सलजम मान लो, या चुकंदर, 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 चुकंदर है ना, चुकंदर। तो चुकंदर है, सलजम है, ये नेफी फॉर्म होती है, कुंभी रूपी होती है, मतलब एक घड़े के समान होती है। ये भी क्या है? जड़ का रूपांतरण, हम जड़ को खाते हैं। तो ये 3 प्रकार तो ये हो गए, अभी 2 प्रकार और हैं, ठीक है। तो यहाँ पतला भाग, पतला कहाँ है? मध्य भाग फूला हुआ, आधारी भाग पतला, रस्सी समान। लस्सी, हाँ लस्सी पी ले, है ना, रस्सी रे रस्सी। पतला नहीं है कि गाजर, वो मूली नहीं देखी क्या कभी? तो नीचे से देखने कितनी पतली हो जाती है। नाम ही क्या है? तरकू, तरकू के समान। सिंपल सा तरीका है ना, तरकू, नाम ही तरकू है। अरे उसका शंकु है तो शंकु के समान। अब इसमें क्या है मतलब? बस ये याद रखना प्रकार कौन से में आ रहे हैं ना। इंग्लिश जरूर लिख लेना, ऐसे इंग्लिश नहीं आती तो वैसी इंग्लिश लिख लेना। वैसी कैसी? जैसे इसको कॉनिकल बोलते हैं ना, तो ऐसे कॉनिकल लिख लिया करो, कॉनिकल। देखो चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नोडुलेट, नोडुलेट, नोडुलेट मतलब ग्रंथि का रूपी, ग्रंथि का रूपी। अब इसका एग्जांपल आपको देना तो, जैसे आपने लेगुमिनेसी कुल के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल मटर, मटर की जड़ों के अंदर देखा होगा गांठें बनाती है और उनमें पाए जाते हैं जीवाणु, जो एक प्रकार नाइट्रोकारी जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्शन करते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइजोबियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एग्जांपल से हम बात करें, एग्जांपल में हम देखें मटर, तो जड़ों में क्या होता है? जड़ों में ग्रंथिका, ग्रंथिका यानी नोड्यूल, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, नोड्यूल का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इनमें क्या होता है? इनमें जीवाणु
पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल राइजोबियम जीवाणु है, राइजो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखना इसको। राइजोबियम जीवाणु लेगुमिनेसी कुल के पौधों में क्या करता है, जड़ों में गांठें बना देता है और नाइट्रोजन फिक्सन करने का काम करता है। तो जैसे हाँ, ये तो आ रहा है ना यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या होता है, जैसे मटर की ये जड़ें हैं, इनमें से ऐसे गांठें बना लेते हैं, ऐसे नोड्यूल बन जाते हैं। ये जड़ के ही क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, राइजोबियम, ये तो देख, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु, कौन से जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ठीक है, क्या हो गया, तो ऐसे फेंकेगा, इसे तरीका है क्या, ये बकवास कर रहा है, अभी निकाल दूंगा बाहर, रख भी सकता था साइड में। नाइट्रोजन फिक्सन करते हैं, ठीक है ना, 2 घंटे में तो इधर रखते नहीं, इधर रख देता। देखो इधर देखो, अब ध्यान से सुनो, इधर देखो होगा ना, ये जड़ें हैं राइजोबियम एंड लेगुमिनेसी कुल की पौधे में, जैसे मटर एग्जाम्पल हो गया, राइजोबियम जीवाणु पाए जाएंगे, नाइट्रोजन फिक्सन करते हैं। इसका मतलब आप जानते हो नाइट्रोजन को किस में बदलना, NO3 नाइट्रेट के रूप में बदलना, ठीक है, या नाइट्राइड के रूप में बदलना होता है। ठीक है, इनका काम होता है। तो इसको भी लिख लो आप। ग्रंथिका रूपी यानी नोड्यूल, मटर जड़ों में ग्रंथि का निर्माण करता है, इनमें जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम। ठीक है, कौन से कुल में, कौन से कुल में रे, इसका दूसरा नाम क्या है, बेसी है ना, पाइसम सा टाइम इसका नाम है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब पांचवा प्रकार देखो, पांचवा प्रकार की बात करें उसे बोलते हैं हम साकंद या कंद के समान, इसे ट्यूबरस बोलते हैं, ट्यूबरस। ट्यूबरस, ट्यूबरस की बात करें यानी कंद या साकंद, या कंद बोल दो एक प्रकार से, कंदिल। कंदिल मतलब कंद के समान गोलाकार, जैसे पुराने जमाने में बोलते थे कि संत महात्मा जो लोग होते थे कंद खाकर अपना टाइम पास करते थे, कंद खाकर अपना गुजारा करते थे, कंद खाकर। ठीक है, तो कंद के अंतर तो इसमें आता है, जैसे गुल अब्बास एग्जाम्पल है, गुल अब्बास, और गुल अब्बास को जाना जाता है मिराबिलस जलापा, और ये जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम, मिराबिलस, मिराबिलस जलापा। ठीक है, मिराबिलस जलापा में पढ़ेंगे। इसमें क्या होते हैं, कंद के समान होते हैं, जैसे आलू की जैसे संरचना बन जाती है इसमें, है ना, आलू की जैसे संरचना, यानी गोलाकार, सॉरी अनियमित, अनियमित आकार की संरचना, अनियमित आकार की क्या बन जाती है, इसमें संरचना बन जाती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्यूबरस यानी ट्यूबर। ट्यूबर वैसे गांठी होती है प्रकार से। ठीक है, तो ये 5 प्रकार थे खाद्य संग्रह के लिए मूसला जड़ के रूपांतरण। ठीक है, जिसमें हम खाद्य संग्रह के लिए पढ़ेंगे, तो इसको नोट करो आप। क्या बोल रहे हैं, ठाण आपके बना ले समझने के लिए, ये तो है ग्रंथि का नोड्यूल। हाँ, जड़े तो हैं ही, और तो क्या है, जड़े के अंदर मटर लगता है। अरे नहीं रे, जड़ों के, जड़े रूपांतरण हो गई, रूपांतरण जब पढ़ रहे हैं तो जड़े रूपांतरण हो गई, गांठें बना ली, गांठें बना ली,
उन गांठों में ये जीवाणु आ जाते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्शन करते हैं, बस और क्या है। तो ये जड़ है, इसमें गांठें बन गई। और इन गांठों को क्या बोलते हैं, नोड्यूल। इंग्लिश में नोड्यूल का अर्थ क्या होता है, गांठ। सिंपल सा तरीका है। आज कौन नहीं आया रे? वो उधर कौन, ये उधर बैठी थी। हाँ तुम्हारे से कम है कि इनको साथ के साथ याद कर लेना, ठीक है, साथ के साथ। हाँ लिख लिए रे बच्चों। क्या है बार, क्या है बार, बार क्या है? हाँ चश्मा आ गया है क्या नया? पहले क्या हो गया था? हैं? मतलब बंदर चश्मा लगाते हैं? हाथ में से छीन के ले गया था। तो बंदर भी चश्मा लगाते हैं, तो इसमें क्या हो गया? अभी डेमो देते हैं, वो भी डेमो। अब वो है ही, तो इम्प्रेशन तो है ही। हाँ तो समझ गए जड़ के रूपांतरण कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे श्वसन के लिए। हाँ नहीं मिटा दे। सुनो अब, है ना। अब हम पढ़ेंगे श्वसन के लिए मूसला जड़ का रूपांतरण। श्वसन के लिए मूसला जड़ का रूपांतरण है। इसमें एग्जाम्पल मैं बता दिया था, एक बार वापस बता दूं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, जो भी दलदली सतह होती है या समुद्र के आसपास की जो सतह होती है ना, क्षेत्र होता है, वहाँ पर क्या है, वायु की कमी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें होती है ना, वो बाहर आ जाती है। कैसे एग्जाम्पल बताऊं, जैसे राइजोफोरा प्लांट है, राइजोफोरा पादप या प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये पादप है, इसमें शाखा चल जाएगी, है ना, इसके शाखा ही गई, है ना। अब इसमें क्या होगा, नीचे से मतलब ऐसे जड़ें निकल के आ जाएगी, काटोगी जैसे, ऐसे जड़ें निकल के आ जाती है। मतलब ये दलदली सतह है, दलदली सतह। कौन सी सतह है, दलदली सतह, दलदली सतह। और समुद्र के आसपास या दलदली सतहों में उगने वाले पादपों को हम किस नाम से जानते हैं, कल लिखवाया था, बताओ। जल में उगने वाले को बोलते हैं जलोद्भिद। तो जल की सतह पर या दलदली सतहों में उगने वाले मैंग्रोव, तो क्या कहते हैं, दलदली या समुद्र के किनारे उगने वाले पादपों को क्या बोलते हैं, मैंग्रोव कहते हैं। याद रखना, मैंग्रोव वन कहते हैं, मैंग्रोव वन, ठीक है। यहां पर श्वसन की कमी होती है, इधर श्वसन की कमी होती है, तो इसकी जड़ें, राइजोफोरा की जड़ें क्या बाहर आ गई ऐसे, और इन्हें हम बोलते हैं क्या,
इन्हें हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं रे? खींच लेना इसको। न्यूमेटोफोर यानी दलदली सतह पर उगने वाले जो पौधे हैं उन्हें तो हम बोलते हैं मैंग्रोवन कहते हैं। वहाँ पर ऑक्सीजन की या वायु की कमी होती है तो जड़ें श्वसन क्रिया करने के लिए इनमें क्या है, बाहर आ जाती है सतह जड़ें। उन जड़ों को बोलते हैं न्यूमेटोफोर, ठीक है। और उनमें पाए जाते हैं वातरंध्र। क्या होते हैं? वातरंध्र, मतलब इनमें छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र। उन छिद्रों को बोलते हैं वातरंध्र, लेंटिसेल। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल, ठीक है, ठीक है। लेंटिसेल, लेंटिसेल बोलते हैं। अपस्थानिक जड़ के, अब हम पढ़ेंगे अपस्थानिक मूल यानी जड़ के रूपांतरण, ठीक है। अब देखो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रकार, जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा अच्छी तरह, बरगद के जो शाखाएं होती है, तने होते हैं, उनसे है ना साइड हो, यानी कि जो नोड होते हैं ना, संधियाँ, वहाँ से क्या होता है, जड़ के जैसे संरचना कहते हैं, वो जड़ ही मानेंगे, उसके तने का रूपांतर नहीं मानेंगे, उसे जड़ का रूपांतर नहीं मानेंगे हम। तो वहाँ से क्या होती है, अपस्थानिक, मतलब तने से जो भी निकले उसे जड़ ही मानते हैं, अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। वो उसे सहारा देने के लिए नीचे की ओर आ जाती है, फिर जड़ के जैसे काम करती है वो, ठीक है। उसे हम बोलते हैं प्रोप रूट या स्तंभ रूट या अवस्तंभ रूट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आएगा एक तो प्रोप रूट। प्रोप रूट की बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं स्तंभ रूट। स्तंभ रूट नहीं लिखा गया, प्रोप रूट यानी स्तंभ मूल। तो तना देखा होगा, जैसे बरगद, एग्जाम्पल से बात करें हम, बेनियान यानी बरगद, बेनियान यानी, अरे बेनियान है, बनियान है ना, हाँ बेनियान, बनियान जो भी ठीक है। यहाँ से क्या जड़ें निकलती है और फिर ये धरती पर आकर ऐसे सहारा देती है, तो सहारा देती है, सहारा देती है। इन्हें हम बोलते हैं स्तंभ रूट यानी प्रोप रूट, या इसे अवस्तंभ रूट भी बोल सकते हैं, अवस्तंभ या अवस्तंभ, ठीक है, अवस्तंभ रूट, अवस्तंभ रूट भी कह सकते हैं इन्हें हम। तो ये से बरगद में याद रखना है, वो एक प्रकार से जड़ का रूपांतरण है, ठीक है। मोस्ट याद रखना है, ये शब्द आता है, ये शब्द, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि जड़ में सहारा देने के लिए जो जड़ रूपांतरण होती है उसे किस नाम से जानते हैं, ये इंग्लिश में देते हैं प्रोप शब्द, प्रोप रूट के नाम से याद रखना है, प्रोप रूट के नाम से देता है ये, ठीक है। इसका भाग है नहीं, ये अपस्थानिक जड़ के रूपांतर पढ़ रहे हैं ना, तो ये इसका इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, ठीक है। मन प्रकार ये प्रकार ही चल रहे हैं इसके, है ना, पहला प्रकार है ना, ठीक है। हाँ, ए ये सब पूरा नहीं चला कि सभी से ऐसे गिरा, मगर ऐसे दूसरा प्रकार देखो ध्यान से। दूसरे प्रकार की बात करें तो आपने केवड़ा देखा होगा, गन्ना देखा होगा, मक्का देखा होगा। केवड़ा मतलब रिबन के समान होते हैं, ऐसे लगे होते हैं अलग अलग, स्कूलों में इनमें होते हैं ना, मतलब अब यहाँ कैसे बताएं, यहाँ तो है नहीं, रिबन मतलब ऐसी संरचना होती है जैसे हमारे घर पे लगा हुआ था वो, है ना। इसमें ऐसे ऐसे रिबन की जैसे संरचनाएं होती है, ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे रिबन की जैसे खूब सारी पत्तियां जाती हैं, मतलब, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ऐसे देने के लिए साइडों में क्या है, ऐसे जड़ें निकल आती है, ऐसे ऐसे जड़ें निकल आती है, ऐसे, ठीक है। और उन्हें हम बोलते हैं जटायु या जटायु क्या, जटा मूल, जटा मूल यानी स्टिल्ट स्टिल्ट रूट के नाम से यानी जटा मूल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे आपने मक्का है, इसके अंदर होते हैं, गन्ना है, गन्ने में आपने देखी होगी, अरे गन्ने के अंदर
गन्ने में नीचे खूब सारी जड़ें निकल आती है ऐसे, बाजरे में भी निकल आती है। इसी प्रकार गन्ना हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये केवड़ा, केवड़ा सेमिनल हो जाएगा नहीं, जटामूल बोलते हैं, जटामूल लिख लो इसको भी, जटामूल, जटामूल, जटामूल। फटने का मन नहीं है तुम्हारा, कब रहता है फटने का मूड? रहता कब है तुम्हारा फटने का मूड? बताओ। हाँ? अरे मिटा दे। देखो ध्यान से इधर। तीसरा प्रकार कंदिल यानी ट्यूबरस। ट्यूबरस, ट्यूबर का मतलब गांठ बन जाना। और आपने इसका एग्जाम्पल होता है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका शकरकंद, शकरकंदी के नाम से जिसे हम जानते हैं, शकरकंदी, है ना। तो शकरकंद एक प्रकार से अपस्थानिक मूल का रूपांतरण है, ना कि मूसला मूल का। ठीक है, तो शकरकंदी आपने देखी होगी, जैसे खूब सारी लगाती है ना, ऐसे गुच्छे का गुच्छे होता है। ठीक है, ये शकरकंद, तो ये एक प्रकार से अपस्थानिक मूल का क्या है, रूपांतरण है। ठीक है, इसको भी लिख लो ना, बस ये इसके मेन हो गए हैं कंप्लीट। हाँ, कुछ क्वेश्चनों के आंसर देना अभी। ए इधर देख लो। पहला, निम्न में से कौन सा जड़ का रूपांतरण नहीं है? जड़ का रूपांतरण नहीं है। निम्न में से कौन सा जड़ का रूपांतरण नहीं है? ठीक है, जैसे सलजम, शकरकंद, अरबी, और प्रॉप। बताओ रे, निम्न में से कौन सा जड़ का रूपांतरण नहीं है? जड़ का रूपांतरण नहीं है, अरबी। ठीक है, अरबी, अरबी किसका रूपांतरण है? तने का, भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है ना, तने का रूपांतरण है क्या? अरबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। है ना, बरगद में शाखाओं से निकलने वाली जड़ें कहलाती है। बरगद में शाखाओं से निकलने वाली जड़ें कहलाती है, क्या कहलाती है? पापा की परी। टैप रूट। ठीक है, स्टिल्ट, हाँ स्टिल्ट रूट। तीसरा प्रॉप रूट, और चौथा
कॉनिकल, कॉनिकल क्या आएगा आंसर इसका? बर्गर में ये है प्रोफ्रूट है ना, प्रोफ्रूट। इसका आंसर क्या आएगा? यानी बरगद में जो सारा देने के लिए शाखाओं से जो निकलती है उसे हम प्रोफ्रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें। एक आपको पता है जो आमी हल्दी होती है ना, आमी हल्दी अपनी भाषा में, वो जड़ का रूपांतरण है। और हल्दी की बात करें ना तो वो तने का रूपांतरण है। याद रखना है, आमी हल्दी है ना, ये अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। आमा बोलते उसे, अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। जबकि जो हल्दी है, हल्दी, हल्दी तने का रूपांतरण है। हल्दी जो होती है तने का रूपांतरण है, जबकि आमा हल्दी है ना अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। ठीक है, लिख लेना इसको साइड में, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न में से किसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है? ये क्वेश्चन तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई कब तक। ठीक है, इधर देखते रहो। ठीक है, शिराविन्यास पाया जाता है जैसे मूंग, मटर, गेहूं और उड़द। इसका आंसर बताओ रे, किसमें शिराविन्यास समांतर होता है? अब ये शिराविन्यास क्या होता है? तो पत्ती से संबंधित, इधर देखो, एक तो पत्ती ऐसी होती है, उसके अंदर जो शिराएँ होती है समांतर होती है, और एक पत्तियाँ जो उनमें ऐसे एक बीच में जाए मध्य शिरा और उससे फिर शिराएँ निकले, सिरिकाएँ छोटी छोटी। अपनी भाषा में इनसे तो क्या होता है, जल रहा आता है। तो एक बीजपत्री के अंदर होता है समांतर शिराविन्यास और द्विबीजपत्री में होता है, ठीक है, जालिकावत शिराविन्यास। ठीक है, जालिकावत, और इसमें समांतर। सिंपल सा तरीका है, एक बीजपत्री में याद रखो शिरा समांतर और द्विबीजपत्री में जालिकावत होता है। सिंपल सा तरीका। तो यहाँ पर गेहूं क्या है? एक बीजपत्री है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गेहूं आ जाएगा, वीट आ जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लो। अब सुनो, इसको लिखो एक बार। टाइम हो गया। ठीक है, देखो ये तो देखो एक बार। लिख लिए कि अब सुनो, देखो हम तना पढ़ेंगे, यानी स्टेम। और तने की बात बता दें तो भूमि से ऊपरी भाग होता है ये भूमि का। भूमि का ऊपरी भाग, ये भूमिगत भी हो सकता है, जैसे अरबी, हल्दी, इनमें प्याज। तो भूमि का ऊपरी भाग होता है जिस पर क्या होती है? शाखाएं, फल फूल लगे होते हैं। इस पर क्या होते हैं? शाखाएं,
फल, पत्ती, फूल लगे होते हैं। और इसका निर्माण की बात करें, इसका निर्माण जो होता है भ्रूण इसका निर्माण भ्रूण यानी बीज के, तना, हाँ अगला टॉपिक है ना, परांकुर से होता है। परांकुर से होता है यानी प्लूम्यूल से होता है ना, ठीक है, परांकुर से होता है। अब इसकी विशेषता क्या है, देखो इधर, एक तो क्या है धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है, यानी ये प्रकाश की ओर जाता है, ठीक है। दूसरा ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, यानी धरती के विपरीत, ये धरती के विपरीत प्रकाश की ओर जाता है, इसलिए से हम क्या बोलेंगे, धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी जड़ के ठीक विपरीत। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना मैं बता दूं आपको, जैसे हमने जड़ की संरचना पढ़ी थी ना, वैसे इसमें भी संरचनाएं होती है। वैसे बस वो मूल गोप नहीं होता है, बाकी दीर्घीकरण क्षेत्र, विविजोतक क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र उसमें भी पाया जाता है, तने हैं जैसे जड़ में पाया जाता है, मूल गोप मूल में होता है, सिंपल सा। तो इसकी हम संरचना नहीं पढ़ेंगे। दूसरी आप जानते हो तने के ऊपर गांठें पाई जाती है, गांठें मतलब उस पर है ना पोरियां पाई जाती है, यानी तने पर गांठें और पोरियां पाई जाती है, ठीक है। मतलब इनके जो जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट, उनमें गांठें होती है, पोरियां पाई जाती हैं, वहीं से क्या निकलते हैं, शाखाएं निकलती है। अरे पोरियों से नहीं, शाखाएं बनती है, फल फूल लगते हैं, वहीं से निकलते हैं। तो हम इसके ओनली इसकी संरचना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेम टू सेम वैसे होती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता। हम इसके रूपांतरण पढ़ेंगे, कब, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट तने पर गांठ में पोरियां